तो अदरवाइज सम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे आई गॉट चीट्स किल इन द वर्ल्ड एंड बिकम अनरावल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 3 लाइफ चेंजेस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में यूया लक्ष्य को बचा लेता है और वो यही भी सोच रहा था कि क्या वो ठीक होगी। और वहीं रियल वर्ल्ड में उसके पास थोड़े पैसे आ गए थे मॉन्स्टर के ड्रॉप की वजह से। तो वो सोच रहा था नए कपड़े लेने का। एस ऑल दो सेज के कपड़े थे वो कहीं भी गंदे नहीं होते थे, बट वो सेम चीज़ बार बार नहीं पहन सकता। तो एक मॉल पे जाता शॉपिंग करने के लिए जहाँ पे सभी लोग उसे ही देख रहे थे। और उसी मॉल में एक शूटिंग हो रही थी जहाँ पे फोटोग्राफर मेल एक्टर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था एज वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा था, जबकि जो मेन हीरोइन थी वो कब की वहाँ पे आ गई थी, लेकिन स्टिल वो शूटिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। एज जो पूरी शूटिंग थी उसका मेन थीम ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की केमिस्ट्री पे बेस्ड था। तो बिना बॉयफ्रेंड के ये शूटिंग पॉसिबल नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जितना भी स्टाफ था सबका शेड्यूल बिजी था। तो फोटोग्राफर डिसाइड करता है किसी को मॉल से ढूंढ के ही उससे मेल लीड का पार्ट प्ले कराने का। और वहीं पे यूया अभी भी शॉपिंग कर रहा था और तभी दो लड़कियों से अप्रोच करती है। तो पहले तो यूया को लगता है कि कोई सेल्स टैक्टिक थी, बट से पता चलता कि दोनों सही में ही हैंग आउट करना चाहती थी। तो उन्हें पोलाइटली टर्न डाउन करता है ताकि उन्हें बुरा ना लगे, और ये चीज़ सही में ही काम करती है। एज रिजेक्ट होने के बावजूद लड़कियां उसी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। और एम फोटोग्राफर यूए को नोटिस करता और उसे अप्रोच करके उनकी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता और वो उसकी हेल्प मांगता है बॉयफ्रेंड का पार्ट प्ले करने के लिए, जिस पे यूए एग्री कर लेता है। एज जो पूरा शूटिंग क्रू था वो डेस्परेट सिचुएशन में था और वो चाहता उनकी हेल्प करना। और फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यूए अभी भी नर्वस था एज उसने चीज़ कहीं भी नहीं की थी। और साथ में उसकी को स्टार यानी कि मेन हीरोइन म्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट थी। तो यूया को इतना स्टिफ देख के म्यू उसे हेल्प का ऑफर करती है। एज यूया के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी क्योंकि यूया ने उन सब को सेव किया था। और वहीं पे यूया म्यू से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था एज उसके लिए म्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी क्योंकि वो दोनों लगभग सेम एज के थे, बट फिर भी म्यू प्रोफेशनल थी और अपना काम एफिशिएंटली कर रही थी। बट वहीं पे यूया बहुत ज़्यादा नर्वस था, बट फिर भी वो उनमें बर्डन नहीं बनना चाहता था। और फोटोग्राफर ट्राई कर रहा था म्यू को यूया के क्लोज लाने का ताकि यूया काम डाउन हो सके और उनकी शूटिंग स्मूथली जा रही थी। और वहीं दूसरे वर्ल्ड में लक्ष्य फाइनली कॉन्शियस हो जाती है और उठते ही वो डार्केस्ट रीजन में जाना चाहती थी उस आदमी को थैंक्स करने के लिए जिसने उसकी लाइफ को बचाया था। और वो फिर से अपने गार्ड्स को अपने साथ ले जा रही थी। और वहीं रियल वर्ल्ड में म्यू और यूया क्लोज आ रही थी और मॉल में भी लगभग सभी लोग उनकी शूटिंग को देख रही थी। और यूया म्यू से और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था एज उसे आज ही पता चला था कि एक मॉडल का काम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एज पहले उसके फैशन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं था और उसे लगता था कि जो एक्टर्स या फिर मॉडल्स का वर्ल्ड था वो उसके वर्ल्ड से कम्प्लीटली डिफरेंट था। और इसीलिए उसने इसके बारे में कभी भी ज़्यादा ध्यान से नहीं सोचा था। बट आज उसे पता चला था कि चाहे जो पूरा वर्ल्ड था कितना भी डैज़लिंग दिखाई दे, बट जो एक्टर्स या फिर पूरा स्टाफ था वो पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और वो म्यू से पूछता है कि उसने काम स्टार्ट क्यों किया, मतलब वो एक मॉडल क्यों बनी। तो उसे म्यू बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे और उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। तो उसने काम शुरू किया था ताकि उसके पेरेंट्स भी उसे देख सकें। और भले ही वो ज़्यादा इम्प्रेसिव ना हो, बट अब उसके भी फैंस थे जो उसके लिए चीयर करते थे और उसे हमेशा सपोर्ट करते थे। और वो फैंस उसे देख के खुश होते हैं और ये चीज़ उसे भी बहुत ज़्यादा खुश करती है। और अब वो चाहती हैं
कि उसकी वजह से लोग फैशन में इंटरेस्ट ले सकें। और वो युवा को भी कहते अपने लाइफ के हर मोमेंट एंजॉय करने को, बट साथ में एडवाइस करती है चीज़ों को रश ना करके उससे अपना टाइम लेके अपनी पेस पे चलना चाहिए। बट तभी वहाँ पे शू आता जो इस पूरी शूट का ओरिजिनल मेन एक्टर था और वो बहुत ज़्यादा फेमस था, बट वो म्यू को बैडली ट्रीट कर रहा था और एक प्रकार से उसे हैरेस कर रहा था। तो उसे युवा क्या था इस चीज़ को बंद करने के लिए, बट इस पे शू इरिटेट होके उसे पंच मारने वाला था, बट उसे युवा उल्टा ही पटक देता और इस चीज़ से युवा के साथ साथ सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और युवा को लग रहा था उसने कुछ गलत कर दिया था। बट वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वहाँ पे लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया था। तो कोई शायद ही शू को काम देगा, तो उसका करियर लगभग ख़त्म हो चुका था और वहीं पे म्यू युवा के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी एज जो उसे कुछ टाइम से फॉलो कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। और ये सुन के फोटोग्राफर यानी कि हिकारी भी बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था और वो म्यू से माफ़ी मांगता इस चीज़ को नोटिस ना करने के लिए। और हिकारी यूएस से पूछता है क्या वो साथ में काम करना चाहता है, एज उसके अकॉर्डिंग यूएस वर्ल्ड के लिए बिल्कुल सूटेड था और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करता है और इसके लिए यूया बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। और जो आज की जॉब का एक्सपीरियंस था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था जो उसे लाइफ में फॉरवर्ड मूव कराएगा, बट स्टिल उसके अकॉर्डिंग वही जॉब नहीं कर सकता। और इस पे करीब उसे क्या था डिफरेंट चीज़ों को फेस करने के लिए और वो आज की जॉब के बदले उसे पैसे नहीं दे सकता था एज यूया एक एमेच्योर था जो किसी भी एजेंसी के साथ में लिंक्ड अप नहीं था, तो उसे पैसों के बदले बहुत से कपड़े देता है। और फाइनली शूटिंग कंक्लूड हो जाती है और सभी लोग युवा के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे, बट हिकारी के लिए यूएस टैलेंट को जाने देना एक शेम की बात थी, बट वो उसे फोर्स भी नहीं करना चाहता था और इवन म्यू भी उसके साथ फिर से काम करना चाहती थी। और वहीं दूसरे वर्ल्ड में लक्ष्या और उसके गार्ड फिर से फर्स्ट में पहुंच जाते हैं और उन्हीं मॉन्स्टर्स ओवर पावर और आउट नंबर कर रहे थे और अब उनका वापस जाना भी पॉसिबल नहीं था और एक मॉन्स्टर लक्ष्य को मारने वाला था, बट इस बार भी यूया उसे बचा लेता है और बाकी मॉन्स्टर्स को भी ईजिली मार देता है, जिस पे सभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। तो यूया सबको बचा लेता है और गार्ड्स को हील कर रहा था, बट तभी लक्ष्या वो शादी के लिए प्रपोज करती है, जिस पे यूया के साथ साथ बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक करते हैं। और क्रेडिट्स का हम देखते हैं कि जो कंपनी आज का शूटिंग कर रही थी स्टार वन प्रोडक्शंस, वो यूया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उनकी बॉस भी चाहती हैं किसी भी हालत में उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का वीडियो काफ़ी सही था एज हम देखते कि यूया एक शूट कर रहा था उनकी हेल्प करने के लिए, बट इसमें उसे भी कैरेक्टर डेवलपमेंट मिल रही थी एज म्यू के साथ रह के वो चीज़ों को समझ रहा था। और वहीं लास्ट में हम देखते हैं लक्ष्य को जो अपने गार्ड्स के साथ में फर्स्ट में आ जाती है और उसकी स्टेबलनेस की वजह से वो सभी मरने वाले थे, बट ये उन्हें बचा लेते हैं। तो अभी के करेक्टर बहुत ज़्यादा वियर्ड है और वो उसे शायद के लिए प्रपोज कर देती है। और लास्ट में हम देखते हैं स्टार वन प्रोडक्शंस को जो यूए के साथ में काम करना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है कि वो काम कर पाएंगे और साथ में युवा का आंसर क्या होगा कन्फेशन के लिए, तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए बस नरा फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।